तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जो प्रश्न आप डिस्कस करना चाहेंगे वो है टाटा मोटर्स को लेकर के। लोगों के भी सवाल हैं। अविनाश सर, आपसे शुरू करना चाहेंगे। ये बताइए कि टाटा मोटर्स को लेकर के बहुत सारे आज ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स भी आई, पैसेंजर व्हीकल के नंबर देखने को मिले हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? आखिर में क्या यहाँ पर पेन अभी ज़्यादा देखने को मिल सकता है? भविष्य आपको क्या दिखाई दे रहा है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का भी, और अगर कमर्शियल पे भी अगर आप टिप्पणी कर सकें तो। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए टाटा मोटर्स जो पैसेंजर कार है और टाटा मोटर्स कमर्शियल है, देखिए आपको थोड़ा सा समय यहाँ पे देना पड़ेगा क्योंकि अभी अभी डीमर्जर हो गया है। काफी ऐसे वन टाइम एडजस्टमेंट्स है जो कंपनीज ने बुक्स में डाले हैं। तो ये ऑपरेशनली मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी फिक्र की बात है। देखिए टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का सबसे बड़ा प्लेयर है। अगर इकोनॉमी 6-6.5% ग्रो करती है तो कमर्शियल व्हीकल्स की डिमांड तो बढ़ेगी, और अभी अक्टूबर टू मार्च में तो उनका सीजन होता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अवधि अगर आप साल सवा साल रखेंगे तो मुझे लग रहा है बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पे ये स्टॉक आ गया है। थोड़ा सा लंबा सोचिए क्योंकि ये कंपनी कोई पेनी स्टॉक नहीं है, बहुत ही रगड बिजनेस मॉडल है इनका, काफी टाटाज वेल मैनेज्ड है। तो पोस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से लंबी अवधि के लिए जिसको रहना है वही पे खरीदी करे। अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो आपको शायद इतना रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। और टाटा मोटर्स पैसेंजर कार की कंपनी में थोड़ा सा दिक्कत इसलिए भी है क्योंकि जेएलआर की यहाँ पे एक साइबर अटैक हो गया था तो काफी धंधा इनका इफेक्ट हो गया। तो मुझे लगता है कि शायद दिसंबर के बाद ही आपको यहाँ पे एक अच्छा ट्रैक्शन टाटा मोटर्स के पैसेंजर कार के स्टॉक पे देखने को मिले। बट नजरिया लॉन्गर टर्म रखेंगे तो दोनों स्टॉक्स में पैसा बनेगा। शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता है किसी को यहाँ पे पोजीशन लेनी चाहिए। लॉन्ग टर्म में रखेंगे तो दोनों में पैसा बनेगा, ये मानना है अविनाश जी का। चलिए अगली टिप्पणी, अगले स्टॉक्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। और आज जो अगला शेयर जो ट्रेंड में आ रहा है वो है सेजिलिटी। प्रदीप सर, ये स्टॉक जो है हमारे छोटे शेयरों में कई बार हिस्सा रहा है। सेजिलिटी इंडिया 100 रुपये से सस्ता शेयर। अभी आपकी टिप्पणी क्या रहेगी इसको लेकर के? 52-53 के आसपास चल रहा है, क्या गुंजाइश है यहाँ पर और क्या रणनीति होनी चाहिए सेजिलिटी को लेकर? बिल्कुल, जो वीकली चार्ट में ना एक डबल टॉप फॉर्मेशन है, तो जब तक ये स्टॉक पर्टिकुलर 56.50 एटलीस्ट 56 के ऊपर वीकली बेसिस पे क्लोजिंग नहीं देगा ना, ये भागेगा नहीं। और लास्ट टाइम भी जिस दिन ये 55-56 के आसपास आया था, हमने बताया भी था कि ये वहाँ से तगड़ा सेलिंग भी हो सकता है, नीचे भी आया। लेकिन अच्छा बात और एक है, एटलीस्ट 47-46 के आसपास सपोर्ट लेके फिर से अभी 52 के आसपास है। तो जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है आप बने रहिए, लेकिन फ्रेश पोजीशन अभी यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता। मुझे लगता है कि 56.50 इसके ऊपर एक वीकली क्लोजिंग आप देखिए, उसके बाद ये IPO हाई स्ट्रैटेजी में आ जाएगा और जैसे जैसा ऊपर हाई लगाते जाएगा आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, लेकिन अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं करना है इस काउंटर पे। नई खरीदारी से बचें, ये सलाह यहाँ पर दी जा रही है। और इन सब के बीच में लेकर के आइए एक शेयर IRB इंफ्रा। IRB इंफ्रा में धुआंधार रफ्तार देखने को मिल रही है आज, और ये बहुत लोगों के पोर्टफोलियो में है अविनाश सर। चल नहीं रहा, पर लोग परेशान थे, लेकिन अभी जो है जो तेज़ी आई है, और इसमें मैं चाहूँगा फंडामेंटल टेक्निकल दोनों व्यू लें। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर IRB इंफ्रा को लेकर के? क्योंकि छोटे शहरों में काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों का इंटरेस्ट भी रहता है। अभी इनको यूपी हाईवे से जो बड़ा एक ऑर्डर मिला है 9,270 करोड़ का, और ये जो है उस वही रैली देखने को मिल रही है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर IRB इंफ्रा को लेके? नहीं, मेरे ख्याल से विपुल यहाँ पे पोजीशंस होल्ड करे क्योंकि देखिए ये जो कंपनी है हाईवेज और टोलवेज जो होते हैं इसमें सबसे बड़ा प्लेयर है। और ये जो यूपी गवर्नमेंट से 9,200 करोड़ का ऑर्डर आप बता रहे हो, ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा बूस्टर शॉट है क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि नया काम इनको मिले, क्योंकि एग्जिस्टिंग काम से तो उनका ऑलरेडी विजिबिलिटी बहुत अच्छा है, अगले 1.5-2 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी है। तो मुझे लग रहा है कि डाउन साइड तो मोरलेस कैप्ड है, और अगर ऊपर जाएगा तो मेरे ख्याल से पहला टारगेट जो छोटा टारगेट हो सकता है वो 55-56 हो सकता है। उसके बाद हमको देखना पड़ेगा कि कहीं और नए ऑर्डर्स आते हैं कि नहीं। बट ओवरऑल अभी एट दिस लेवल अगर किसी को खरीदना है थोड़ा सा लंबा अवधि के लिए, सिर्फ 8 से 12 महीने के लिए, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक छोटी पोजीशन आप बना सकते हो। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर IRB इंफ्रा को लेकर के निकल के आती हुई, इसमें खबर बनी भी थी शायद 9,270 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला था। हम लोगों ने ग्राफिक्स चलाए नहीं, लेकिन यहाँ पर अयोध्या के आसपास धार्मिक पर्यटन के लिहाज से कॉरिडोर बनाने के लिए जो है ये इनको मंजूरी मिली है, देखिए आ गया स्क्रीन पर। और 20 साल के लिए हाईवे की टोलिंग और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी इनको यहाँ पर मिली है, और उसी की वजह से यहाँ पर धुआंधार रफ्तार देखने को मिली। चार्ट क्या करें प्रदीप सर? विपुल जी देखिए, अभी ऑलमोस्ट 52 के आसपास का
आईआरबी इंफ्रा बताया आपने, राइट? आईआरबी इंफ्रा, इस पे जो है ना ये 45 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है। सो ओवरऑल शॉर्ट टर्म में एक मोमेंटम आया है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए चार्ट में विपुल जी अभी भी ये नेगेटिव जोन में ही है। इसका जो प्राइमरी ट्रेंड है, सेकेंडरी ट्रेंड है, दोनों नेगेटिव है। मुझे लगता है कि एक बार किसी को फ्रेश बाई नहीं करना चाहिए, और अगर किसी के पास है ऑलरेडी तो उछाल में एग्जिट करने का प्लान ढूंढना चाहिए। मे बी 49-50 के आसपास अगर आता है तो एक बार बेचना चाहिए, फ्रेश बाई नहीं करके होल्ड नहीं करना चाहिए। चलिए ठीक है, ये बात जो है आईआरबी इंफ्रा को लेके निकल के आ रही है। चूँकि अभी जो है जाना है अविनाश सर को 2-3 मिनट के अंदर, तो अविनाश सर से ज़रा हम जानने की कोशिश करेंगे एक शेयर जिसने कि पिछले 3-4 दिन से धमाका किया हुआ है, ग्रो, जिसको कि आज हर बार जो है इधर पिछले जब से लिस्टिंग हुई है हम लोग लगातार डिस्कस कर रहे हैं। सर क्या लग रहा है आज फिर, प्रदीप सर आप दोनों की राय जानना चाहेंगे, आज फिर मतलब 6-7% ऊपर हो गया। अविनाश सर क्या लग रहा है, मतलब ये जो अभी लोगों में उत्साह बना हुआ है, ये उत्साह कहाँ तक ले जा सकता है? क्योंकि काफ़ी लोगों ने 156 के आसपास खरीदा, जो टिप्पणियाँ हम देख रहे थे उनके भाव तो आ गए। खैर, निकलना चाहिए और रुकना चाहिए 55-56 पर लेकर के भी। और आपके साथ जो हम लोगों ने आपके और प्रदीप जी के साथ सेगमेंट किया, काफ़ी लोगों ने उसे देखा, बहुत सारी भर के टिप्पणियाँ आई। क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी ग्रो पर? नहीं, मेरे ख्याल से मेरा जो व्यू है वो पहले भी वही था कि देखिए ये एक ऐसी कंपनी है जो आपका अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो आप नॉर्मल स्टॉप लॉस रखिए, रिस्क रिवॉर्ड रखिए और आपका काम करिए। लेकिन अगर आपका नजरिया 6 से 12 महीने का है तो मुझे लगता है कि आपको कम से कम पहला तिमाही जब ये कंपनी अपने नंबर्स प्रोड्यूस करेगी लिस्टिंग के बाद, इसका इंतजार करना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार का ग्रोथ कैपिटल मार्केट में इन्होंने किया है, देखिए ये एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने टेक्नोलॉजी का भरपूर वापर किया है और अभी तो ये वेल्थ मैनेजमेंट में आने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि टीम बहुत अच्छी है, बैंडविड्थ अच्छा है, इनका ब्रांड इक्विटी भी बहुत अच्छी है, और जिस प्रकार से इन्होंने कस्टमर्स बनाए, मुझे लगता है कि आने वाले 6 से 12 महीने में यहाँ से भी अच्छा खासा ग्रोथ आएगा। मेरे ख्याल से अगर किसी का नजरिया 6 to 12 मंथ्स है तो हो सकता है कि पहला टारगेट 175-180 होगा और उसके बाद वापस हम एक फ्रेश रिव्यू लेंगे। चलिए ये बात है, और प्रदीप जी के पास चलते हैं। बड़ा एग्रेसिव आपने भी टारगेट दे दिया था इस पर, और आपके बड़े भाई साहब कह रहे थे कि नहीं थोड़ा सा मतलब पहले अभी तुरंत मत खरीदिए, अभी हम लोगों ने शो किया। तो क्या अभी भी आप इस लेवल पे कंफर्टेबल हैं प्रदीप सर, या आपको लगता है थोड़ा नीचे आने पे खरीदना चाहिए? बहुत लोगों ने जो हायर लेवल पे खरीदते जा रहे हैं, क्या उनके लिए अब सेफ है ये? विपुल जी देखिए, जिस दिन ये लिस्टिंग हुआ था उसी दिन से हम बुलिश थे इसके ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने आपको एंजल 1 का भी एग्जांपल दिया था और मैंने आपको एक कमेंट किया था कि मुझे अगर बेचना है मैं एक बार 200 के आसपास बेच के आऊँगा, या तो उसमें 200 के आसपास आता है तो मैं एक बार सोचूंगा भी। उससे पहले मुझे 1-2 दिन 4 दिन के लिए ग्रो जैसे शेयर्स को, एक थीम को मुझे बाई नहीं करना है। अब लास्ट 2-4 दिन पहले भी जब हमने डिस्कशन किया था 135 में था, 130 के आसपास था, उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने खरीदा, 153 का हाई लगाया था, फिर से थोड़ा नीचे भी हमको मिला था 143 के आसपास। तो क्या होता है, डे हाई से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा था। तो मैंने आपको यही बताया था कि अगर किसी का ट्रेडिंग व्यू है, छोटा 1-2 दिन 4 दिन का व्यू है, तो भी आप इन्वेस्ट ही मत कीजिए, यहाँ पे ट्रेड ही मत कीजिए। अगर आपको एटलीस्ट 1 साल आप वेट नहीं कर सकते हो, 2 साल अगर आप वेट नहीं कर सकते हो, तो ग्रो में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजिशन है, आप एक बार वेट करके जाइए, 200 के आसपास बहुत जल्दी आपको प्राइस देखने को मिलेगा। उस दिन अविनाश सर भी थे और हमने डिस्कस भी किया था कि 175-180 ऑन द वे। देखिए बात करते करते 2-1 दिन भी हो रहा है, 160 आ गया। तो अभी मुझे लगता है कि एक बार विपुल जी 200 बहुत जल्दी आने वाला है, लेकिन आप अगर करेंट जोन से बाई करोगे थोड़ा रिस्की होता है। करेक्शंस में आने दीजिए, नीचे आने दीजिए, उसके बाद बाय ऑन डिप करके जाइए। अभी करंट लेवल पे खरीदने से बचें और जब नीचे आए तब खरीदें, ये कह रहे हैं ना सर आप? करेंट जोन से बाई करेंगे, रिस्क बहुत हाई होता है। अगर आपका पर्सनैलिटी आप ज़्यादा एग्रेसिव है तो फिर आप बाई करके जा सकते हो, लेकिन अगर आपका पर्सनैलिटी ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो, और अगर आपने करेंट जोन से बाई किया, बाई चांस 145 भी आ गया तो आप तो फिर से बोलेंगे मैं बर्बाद हो गया। उस दिन सर विपुल जी आपने ही वर्ड यूज किया था, बर्बाद हो गया, किसी ने टिप्पणी की थी मैं बर्बाद हो गया। सो कहीं ना कहीं बहुत मुझे पोटेंशियल दिखता है, 200 ऑलमोस्ट ऑन द वे। अविनाश सर डिस्क्लोजर आपका, और क्या फ्रेश बाई के लिए अभी इस भाव पे आप एंट्री लेने की सलाह देंगे? नहीं, आई थिंक विपुल, पहली बार जैसे प्रदीप जी ने कहा कि इस लेवल पे मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा। देखिए थोड़ा सा तो स्टॉक ठंडा हो ही जाएगा और उस गिरावट में डिक्लाइन पे आपको खरीदना चाहिए। और रही बात डिस्क्लोजर की, विपुल जो भी हमने आज स्टॉक्स में बात की है, हो सकता है हमारे क्लाइंटों को हमने ये स्टॉक्स बताए, बट पर्सनल लेवल पे मेरी कोई पोजीशंस इन स्टॉक्स में नहीं है। चलिए सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, अपना इंपॉर्टेंट समय देने के लिए। बाकी बुधवार को आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं। अगले अब तो खैर प्रदीप जी हैं, जरा पहले दर्शक की टिप्पणी भी देख लेते हैं बीच बीच में किस तरह के सवालों पे आ रही। लेकिन एक सवाल मैं करना चाहूँगा, क्योंकि आज लगा है बैंक निफ्टी ने लगाया है नया हाई, तो एक ट्रेंडिंग स्टॉक है कैनरा बैंक। ज़रा इस पर देखिए सर, 150 रुपये कहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था इसको, और अब ये 150 के पार पहुँचता हुआ, ये हमारा मतलब जो है छोटे शेयर का सबसे महत्वपूर्ण, मतलब ये आपके साथ कितने डिस्कशन हुए, आप भी पॉजिटिव रहे यहाँ पर, और अब 150 के आसपास कैसा लग रहा सर? 3.25% ऊपर आज कैनरा बैंक का शेयर। विपुल जी, आई विल नॉट चेंज माई स्टेटमेंट नेक्स्ट 6 मंथ। मुझे लगता है कि मैं PSU बैंक को लेके पॉजिटिव हूँ, और हर बार मैंने आपको यही बताया है, मेक और ब्रेक जोन के आसपास आ चुका है। 149 150 से मैं एक बार छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर आप लोगों का किसी का बाइंग था यहाँ पे कि नहीं, एटलीस्ट यहाँ पे आपने 2-4 दिन 5 दिन के लिए बाई किए थे, तो फिर मेरे को लगता है कि आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए एक बार, क्योंकि हमने कॉल भी दिया था 127 129 के आसपास, तो अभी 150 हो गया विद इन द 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर। अभी मंथली ब्रेकआउट लगाने के लिए रेडी है। मुझे लगता है कि 175 180 ऑन द वे बहुत जल्दी। ये भी स्टॉक आपको एक बार 180 आते हुए बिल्कुल दिखाई देंगे, और PSU में रैली रहने वाला है विपुल जी, कंटिन्यू होगा नेक्स्ट 6 महीना। मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए अगर आप एक निवेशक हो, और मिड टर्म भी अगर आपका व्यू है, 2-1 दिन के लिए बाई किया था तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ठीक है, और अभी नई खरीदारी तो ना करें या कर सकते हैं, मतलब काफ़ी ऊपर आ गया। देखिए, एक बार प्रॉफिट बुकिंग मुझे लगता है कि अगर आता है, उस प्रॉफिट बुकिंग में आपको एंट्री लेना चाहिए। नेक्स्ट 6 महीना मैं बहुत ही एक्सट्रीमली बुलिश हूँ। मुझे लगता है कि 200 भी मैं बहुत छोटा टारगेट दे रहा हूँ यहाँ पे, आपको आने वाला दिनों में आते हुए दिखाई देंगे। एक सर और बैंक देख लीजिए, सिटी यूनियन बैंक, इस पर आपसे एक बार तो चर्चा हुई थी, बाकी अभी हम PSU थीम डिस्कस करेंगे सेकंड उस पर, तो फिर और आएंगे विषयों पर सिटी यूनियन बैंक में आज अच्छा मोमेंटम एक बार फिर से बना है। बीच में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी आई थी। यहाँ पे किन लेवल्स पे एग्जिट करना चाहिए? अब ये 280 का लेवल क्रॉस किया है इसने, आज नया 52 वीक हाई भी बना रहा है, तो इस वजह से ट्रेंड में भी है सिटी यूनियन बैंक। 4% की तेज़ी, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? मुझे लगता है कि विपुल जी अभी बने रहना चाहिए, एटलीस्ट 315 320 तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको मोमेंटम बिल्कुल दिखाई देंगे। अभी 281 के आसपास है, ऑलमोस्ट ऑल टाइम लाइफ टाइम हाई में है, तो अभी जिनके पास पोजीशन है बने रहिए। 315 320 वन द वे। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, और अब इसके बाद चलते हैं अगले ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे बात करने के लिए, और ये ट्रेंडिंग स्टॉक्स आया है आइनॉक्स विंड। आइनॉक्स विंड पे आज जो है ट्रेंड में आता हुआ, गूगल ट्रेंड में शामिल है ये, हालांकि 1% नीचे है, लेकिन उसके बावजूद ट्रेंड में शामिल है। ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है सर बीते 1 महीने में। यहाँ पे 2 दिन पहले जो है रिजल्ट्स आए थे, और कंपनी के रेवेन्यूज़ जो है वो बीते साल के मुकाबले करीब 56% बढ़े हैं। और ये देखिए स्क्रीन पे आ गए, और देखिए वही जो रेवेन्यू बढ़े हैं 53-56% के आसपास, और प्रॉफिट जो है वो 360% बढ़ा है। हालांकि शेयर नहीं चल रहा है। एबिटा जो है 37% की ग्रोथ रही है। मार्जिन्स घटते हुए दिखाई दिए हैं, और ये 22% से घट करके पहुंच गए हैं 20% के आसपास। अब बड़ा सवाल ये, आइनॉक्स विंड में किया जाए तो क्या किया जाए, क्योंकि ये जो सुस्ती है वो अभी बरकरार है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? विपुल जी, मुझे लगता है कि अभी बाय नहीं करना चाहिए फ्रेश। एंड सेकंड थिंग, बार बार मल्टीपल टाइम सपोर्ट भी ले रहा है, ऑलमोस्ट 133 134 के आसपास, तो एक सपोर्ट लिया है। लेकिन यहाँ पे बेस जो है होता है, बेस बनाने का लिए अभी मेरे को लगता है कि और 1 से 2 मंथ चाहिए। चार्ट में क्लियर कट एक बार जो है पॉजिटिव मोमेंटम नहीं आया है, सो अगर किसी के पास होल्डिंग है आप बने रहिए, फ्रेश बाई यहाँ पे नहीं करना चाहिए। ओवरऑल देखा जाए तो अभी भी इसका जो सेकेंडरी ट्रेंड है वो भी नेगेटिव है, प्राइमरी ट्रेंड भी नेगेटिव है, तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है यहाँ पे। 158 160 अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो 150 135 136 के आसपास का जो बेस है, वो बेस तब जाके कंफर्मेशन आपको मिलेगा। लेकिन अभी तो कुछ नहीं करना चाहिए जी, अभी कुछ नहीं करना चाहिए। एक जरा मुथूट फाइनेंस देखिए सर, जरा मुथूट फाइनेंस को लेकर आपका व्यू क्या है? ये चला था अच्छा लास्ट सेशन के अंदर, और 1 महीने में 10-11% के आसपास का रिटर्न भी यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है, नतीजों के बाद चला था। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जितनी वोलेटिलिटी गोल्ड के प्राइसेस में देखने को मिल रही है, उससे जो है आगे चल करके इसके जो है नतीजों पर असर रह सकता है। सेकंड क्वार्टर में मुनाफा 88% बढ़ा था, अभी ऊपरी स्तर से फिसल रहा है।
अभी क्या करना चाहिए? विपुल जी, एक फेयर वैल्यू गैप करके कॉन्सेप्ट है होता है। तो लास्ट टाइम ना भी यहाँ पे ऑलमोस्ट 2700 के आसपास एक गैप करके ऊपर चला गया था, फिर से वो गैप फिल करने के लिए आया था, अगेन बाउंस बैक, पूरा रैली कंटिन्यू हुआ। लास्ट दिन का हमने देखा रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आया था, 10% चला। अभी फ्रेश बाय मुझे लगता है कि किसी को नहीं करना चाहिए। फिलहाल मैं लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव हूँ, मिड टर्म पे भी पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है कि एक बार 4250 4400 का भाव आना चाहिए, लेकिन करेंट जोन से बाय नहीं करना चाहिए क्योंकि एक गैप है। गैप का मुझे लगता है कि गैप फिल करने के लिए आना चाहिए। ऑलमोस्ट 3400 3420 के आसपास मुझे लगता है कि पर्टिकुलर स्टॉक आना चाहिए। तो एक बार करेंट जोन से बाइंग करना अवॉइड कीजिए, और कभी भी अगर 3416 से लेके 3450 के आसपास मिलता है, फिर से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखेंगे जी। चलिए, यह बात यहाँ पर निकल करके आई है, और इन सब के बीच में चलते हैं अगली टिप्पणी के लिए, और ये है अदानी इंटरप्राइजेस। सर ये मुझे लगता है सारे वो ट्रेंड में आ गए हैं जो फ्राइडे के सेशन में तेज हुए थे, फ्राइडे या थर्सडे के सेशन में, और उसके बाद से जो है अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। अदानी इंटरप्राइजेस आज लोअर लेवल से थोड़ा रिकवरी अब दिखा रहा है, हरे निशान में लौटा है। 2442 का प्राइस सर, 2 रुपये की मजबूती, ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? अभी भी गुंजाइश है क्या अदानी के अंदर? विपुल जी, देखिए, मोटा मोटा देखा जाए तो चार्ट में पॉजिटिव अभी भी नहीं है। जिस तरीके का कारोबार 1 से 2 दिन से हो रहा है, एक बार मेरे को लगता है कि वो जो न्यूज़ आया था राइट इशू, वो राइट इशू के बाद एक बार थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। ऐसा हुआ था एक बार एनडीटीवी के साथ भी, उस टाइम पे भी नीचे आ गया था। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि एक बार ना अदानी एंटरप्राइज आपको 2250 2300 के आसपास आते हुए बिल्कुल दिखाई देंगे। जिनके पास पोजीशन लॉन्ग टर्म मिड टर्म के लिए बने रहिए, 3000 के आसपास का टारगेट आना चाहिए, लेकिन शॉर्ट टर्म में प्रेशर आपको और ज़्यादा होते हुए दिखाई देंगे। 2250 2200 ऑन द वे, 2200 कंप्लीट होने के बाद फिर से एक बार बेस बना के ऊपर आएगा, लेकिन अभी नहीं लगता है, अभी फ्रेश बाई करना नहीं चाहिए। चलिए इस बीच जो है अगली टिप्पणी जो है देखते हैं कहाँ पर निकल कर के आ रही है। कुछ एक दर्शकों की टिप्पणियाँ भी शामिल कर लेते हैं इस कार्यक्रम में, और ये कुछ एक जो टिप्पणी आ रही है, वो टिप्पणी आ रही है रिको ऑटो को लेकर के। कह रहे हैं कि रिको ऑटो भाग रहा है, क्या करना चाहिए? तो ये एक जो है 11% ऊपर 100 के पार हुआ है। 109 का भाव देखने को मिल रहा है सर, और आज धुआंधार रफ्तार देखने को मिल रही है। एक महीने में 28% की रैली। रिको ऑटो में कितना है दम? क्या अभी भी यहाँ पर फ्रेश बाइंग की है गुंजाइश, या फिर ये लेवल है प्रॉफिट बुकिंग के लिए? क्या टिप्पणी करना चाहेंगे आप? बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है, 1-2 हफ्ता पूरा आप बैठ जाइए, आप पोजीशन को बने रखे दीजिए। अभी 110 के आसपास का प्राइस चल रहा है। नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस है वो बेसिकली 190 135 139 के अप्रॉक्स, तो 140 जाने के लिए रेडी है। बिल्कुल बने रहिए, अगर प्रॉफिट बुक करना है तो 135 के आसपास। और करेंट जोन से तो मैं आज बाई करने का सलाह इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि ऑलमोस्ट अभी 11% ऊपर है, लेकिन जिस रफ्तार के साथ ये ऊपर आ रहा है और भी बेस भी बहुत बढ़िया से बनाया, 135 ऑन द वे, बिल्कुल बने रहिए। चलिए, ये बात है यहाँ पर। और इन सब के बीच में एक और शेयर सर जिस पर कि काफ़ी टिप्पणी जो है आ रही है, वो है गोदावरी पावर। गोदावरी पावर पे देखिए ज़रा क्या करना चाहिए। और 275 276 के आसपास जो है अभी ट्रेड करता हुआ। क्या यहाँ पर और कोई संभावनाएं हैं? कब आएगा दोबारा रिकवरी? एक बार तो अच्छी रैली रही है यहाँ पर, अभी क्या करना चाहिए? विपुल जी, हमने कॉल दिया था, आपको याद है, 240 से, और गोदावरी पावर का जो पैटर्न टारगेट है, वो पैटर्न टारगेट ऑलमोस्ट आ रहा है निकल के 340 350 के आसपास। तो बिल्कुल एक वैल्यूएबल कंपनी है, हाई पोटेंशियल है, एंड मुझे लगता है कि अगर किसी के पास पोजीशन है, आप डेफिनेटली बने भी रहिए। और 275 280 अभी जो रेंज है, इस रेंज पे भी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं वैल्यू जोन पे अभी भी है। इसको अगर बेचना है, एक बार ओवर वैल्यू हो जाएगा 340 350 के अराउंड, तो 350 उससे पहले तो बेचने आपको नहीं, आपके पोर्टफोलियो में बने रहिए आप। नेक्स्ट 2 से 3 महीना 4 महीना आपको प्राइस आते हुए बिल्कुल दिखाई देंगे। जय बात यहाँ पर निकल करके आ रही है, और इन सब के बीच में चलते हैं अगली टिप्पणी के लिए। और यहाँ पर अच्छा सर, एक जरा देखिए अभी जो है सुज़लॉन में क्या करना चाहिए, क्योंकि अब ये थोड़ा सा मतलब क्या ये जो थकावट चल रही है ये लंबी चलेगी यहाँ पर?
समझ में नहीं आ रहा है कारण क्या है, लेकिन नहीं चल रहा सर। नहीं सर, ठीक ही है। ऑलमोस्ट हमने देखा कि 74-75 से स्टॉक नीचे आया 51-52 से, और 51-52 के आसपास जब आया था हमने कॉल भी दिया विथ स्टॉप लॉस ऑफ 42-41 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगेन आपको 74 का प्राइस। अब 51-52 से सर फिर से 60 आया, अभी 57, रिजल्ट बढ़िया आया था। सो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि एक बार अगर किसी के पास पोजीशन है आप बने रहिए। फ्रेश बाय आपको 54-55 में अगर फिर से दोबारा आता है, रिविजिट होता है, तो फिर आप बाय करके जाइए। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम मुझे चार्ट में नहीं दिखाई देता है। मुझे लगता है कि आप बिल्कुल बने रहिए। फंडामेंटल भी अच्छा रिकवरी हुआ है। इनफैक्ट लास्ट 4-5 क्वार्टर का अगर आप रिजल्ट भी देखेंगे तो रिजल्ट भी मुझे बहुत बढ़िया लगता है, इम्प्रूवमेंट भी हुआ है। सो कहीं ना कहीं इसका टारगेट नेक्स्ट मेरे को लगता है कि एक बार 72 से 75 के आसपास शॉर्ट टर्म में होना चाहिए। और विपुल जी, ये जो पीक था ना, ये दिवाली पीक था। तो मेरे को लगता है कि 1 साल तो आपको मिनिमम वेट करना चाहिए और बने रहिए, कुछ भी इशू नहीं है। और वो जो गुड़िया है सर, वो तो निकल चुका है सर, अभी कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। बहुत शानदार। और इस सब के बीच में जो है चलते हैं, हमारे साथ एक और विशेष मेहमान जुड़ गई हैं स्क्रीन पर, लेकर के आ जाइए वीएलए अंबाला जी को। अंबाला मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपसे चर्चा मार्केट पर बाद में करेंगे, लेकिन अभी जो हमारी थीम चल रही है वो चल रही है ट्रेंडिंग स्टॉक्स को लेकर के मैम। और एक ट्रेंडिंग स्टॉक्स जो कि आज फिर से ट्रेंड में आ गया है वो है वोडाफोन। और वोडाफोन को लेकर के आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे, क्योंकि शानदार यहाँ पर रिटर्न देखने को मिला है। और यहाँ पर 11 का लेवल फ्राइडे के सेशन में बड़ी मजबूती के साथ तोड़ा था और नए हाई इसने 52 वीक बनाया था 11.08, और ये इसका सितंबर 2024 के बाद सबसे ऊंचा स्तर था। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? अभी क्या करें? थोड़ा सा हल्का हुआ, नीचे तक आया, लेकिन वहाँ से फिर से रिकवरी गया। 10 रुपये 73 पैसे का लो लगा करके 10.91 पे चल रहा है। अभी क्या करना चाहिए मैम? तो विपुल जी, सबसे पहले तो आपको भी नमस्कार, और प्रदीप जी को भी, और जितनी ऑडियंस आज हमें सुनेगी उन सबको भी एक अच्छा सा नमस्कार, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स के पास में मेरे पास भी अपडेट्स है। वेल, आइडिया जो आज की डेट पे 11 रुपए का हमारा टारगेट था दिया हुआ, अब ये हिट हो चुका है। बात अब आगे की है कि इसमें क्या करना चाहिए। मैं यहाँ पर एक फ्रेश बाइंग का व्यू देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि 8.5 रुपए से 9 रुपए के बीच में अगर ये आ जाए तो एक पुलबैक का अच्छा भाव मिल जाएगा, और फिर हम एक नए रेट की तैयारी करेंगे, यानी 12 रुपए 13-14 रुपए के लिए वेट करेंगे। आज खरीद सकते हैं, बट मैं एक चीज पर, इस चीज पे हाँ भरने वाली हूँ, मतलब हाँ करने वाली हूँ, कि आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो भी आपने आइडिया वोडाफोन के लिए पैसा लगाया होगा, दिमाग में सोचा है, उसको आप हाफ ही एक्सपोजर पे रखें। ये ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक बार हो सकता है, चांसेस हैं, अभी खत्म नहीं हुआ वो चांसेस हैं कि आपको 9 रुपए से 8.5 रुपए के आसपास मिल जाए। तो वहां पर आपको हिम्मत करके फिर से इसमें एड ऑन कर लेना पड़ेगा। तो अगर ये चीज की क्लैरिटी है, आज खरीद सकते हैं। एंड जो फर्दर टारगेट्स हैं, 11 तो ऑलरेडी हिट हो चुका है, 12 रुपए 14 रुपए, ये 2 महीने के अंदर वाले टारगेट्स मैं देखती हूँ, 2 मंथ्स का। यानी अगर हम नवंबर में अभी हैं तो जनवरी खत्म होते होते ये भाव आ सकते हैं। ये मेरा एनालिसिस है इसको लेकर के। तो आप समझ ले, थोड़ा बहुत एवरेजिंग करनी पड़ेगी एंड देन आ सकते हैं। नाउ स्टॉप लॉस भी समझना जरूरी है। क्लोजिंग बेस पर 7 रुपए 75 पैसे का स्टॉप लॉस लगा करके चले। 7 रुपए 75 पैसे का स्टॉप लॉस, और 12 रुपए 14 रुपए, 2 टारगेट दिए ना आपने? हाँ जी, 12-14, उसके बाद ट्रेल करके रख लीजिए, मतलब अगर और चाहिए तो, बट परसेंटेज वाइज मोर देन 12 रुपए 10 रुपए के आसपास अगर लगाने की बात अगर होती है तो ठीक है, 20% बहुत होते हैं। प्रदीप सर क्या कहेंगे? सर कुछ टिप्पणी करेंगे आप? सर वोडाफोन आइडिया को लेके तो आपका थोड़ा सा है मामला, कोई बात नहीं, फिर भी राय तो रख ही दीजिए सर, कोई बात मुझे लगता है कि 13-14 पॉसिबल है, लेकिन वही लोग पैसा लगाए जो रिस्क थोड़ा उनको ज़्यादा लेना आता है, क्योंकि बहुत वॉलेटाइल रहता है और हर हफ्ता कहीं ना कहीं न्यूज़ में जो है रहता ही है। और 13-14 रुपीज़ पॉसिबल है, लेकिन 1 महीने में आएगा या 15 दिन में आएगा, ये थोड़ा मुझे मुश्किल लगता है। और मैं कोई यहाँ पे ज़्यादा बाई कॉल नहीं दूंगा, क्योंकि मैं बता देता हूँ सर, उसके बाद लोग भर के पैसा लगा देता है, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से वही लोग बने रहे। मतलब वोडाफोन आइडिया के लिए मेरा व्यू ऐसा है कि पहले ये ICO में था,
अभी भाई साहब आईसीयू से निकल के हॉस्पिटल में ही हैं, लेकिन अभी कंपनी का जनरल वार्ड में है, तो अभी भी जो है मुश्किल लगता है। लेकिन साइकोलॉजी के आधार पे देखा जाए, एक्चुअली गवर्नमेंट भी नहीं चाहता है कि ये बंद हो जाए, खराब हो जाए। ओवरऑल जितना न्यूज़ अगर हम देखेंगे तो समझ में इतना ही आता है कि एक बार सेंटीमेंट के आधार पे तो 14-13 रुपीज़ पॉसिबल है। तो बने रहिए, जिनके पास पोजीशन है एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 9.5। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है और इन सब के बाद चलते हैं अगली टिप्पणी के लिए। हालांकि आज हमारा सेकंड सेगमेंट भी थोड़ा छोटा होने वाला है, तो फटाफट इस सेगमेंट को समाप्त करेंगे और अगली टिप्पणी एक स्टॉक और कोई इसमें शामिल कर लेते हैं। वो है रहेगा आज चलता हुआ दिखाई दे रहा है बहुत सारे। एनबीसीसी डिस्कस कर लेते हैं। एनबीसीसी पे आपकी राय जानना चाहेंगे। प्रदीप सर, आप बता दीजिए एनबीसीसी को लेकर के क्या करना चाहिए। और मैम, आप तब तक ग्रो के बारे में सोच करके रखिएगा। दो एक्सपर्ट की टिप्पणी आ चुकी है। जाते जाते आपकी टिप्पणी भी इस सेगमेंट को समाप्त करने से पहले मैं लेना चाहूँगा। सर, 114.15 पे आपकी टिप्पणी क्या रहेगी एनबीसीसी को लेकर के? देखिए, वैल्यूएबल कंपनी है, फंडामेंटल बहुत ही अच्छा है, लेकिन बिल्कुल जी यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि स्टॉक का रिसेंट जो हाई था 130 के आसपास था। 130 जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा ना, इसमें नेक्स्ट जो प्राइस मोमेंटम है वो नहीं आने वाला। सो अभी 114-115 के आसपास का प्राइस है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए, लेकिन फ्रेश बाई, फ्रेश मोमेंटम वो पॉसिबल होगा 130 के ऊपर ही फ्रेश बाई करने का सलाह रहेगा। लेकिन अभी जिनके पास है आप 96 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए स्टॉक के साथ जी। चलिए, ये बात यहाँ पर है। और मैम, जो मेरा सवाल था आपसे, क्या टिप्पणी रहेगी? मैंने तो एक स्टेटमेंट दिया था, ग्रो कैन ग्रो योर मनी, तो आई एम स्टिक टू इट। और मुझे लगता है कि इसमें एक जो बने हैं, जो आईपीओ के दिन बुक नहीं किया, इसका मतलब आप लोग आईपीओ के हिसाब से नहीं थे, आप इन्वेस्टर हैं। मैं फिर से उसी स्टेटमेंट को दोहराऊंगी क्योंकि ये जरूरी है, बिकॉज फिर लोग आ जाते। खैर, तो ग्रो में अगर आप हैं पहले से इन्वेस्टेड, ये इन्वेस्टिंग लायक स्टॉक है। बहुत सारे रीजंस मैंने पहले दिए थे और आज भी अगर आप इसमें हैं तो आप बने रहिए। फ्रेश बाइंग के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपका रिस्क ज्यादा है। तो आपको रिस्क अगर पड़ता है 120 रुपए का, आज 157 रुपए पर है, तो फिर से मेरे ही दिए हुए टारगेट थे 140 रुपए, 155 रुपए। लास्ट सेशन में, उससे पहले भी मैंने ये 2 टारगेट्स दिए थे, हिट हो गए। बट आज क्या करें, बुक करें कि नहीं करें? तो जो पहले से हैं वो बने रह सकते हैं अभी भी। आप ट्रेलिंग चाहें तो कर लीजिए लगभग 125 रुपए पर। जो फ्रेश बाइंग करने का प्लान कर रहे हैं, बिकॉज आप लेट हैं, तो आपको उसका मुआवजा या जो भी एक वर्ड होता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसका एक असर तो आपके पास में रहेगा कि आप इसको 120 रुपए पर एक स्टॉप लॉस जरूर रख ले। एंड यहाँ से तैयारी में रहिए कि 175, अभी टारगेट्स के जो भाव थोड़े से बदले हैं, अब यहाँ से आप 175, 200 रुपए, 240 इनका वेट कर सकते हैं। ध्यान में समय आपको रखना है कि आज यहाँ से मोमेंटम के बेस पर भी 3 क्वार्टर्स का, 9 महीने तक का समय तो आप इस स्टॉक को दे देंगे, तो ही आप इसको होल्ड कर लीजिए। अभी भी है मौका, 120 रुपए का स्टॉप लॉस अभी भी है मौका। मार दे चौका अभी भी खरीद सकते हैं, ये कह रही हैं? खरीद लीजिए। और अगर समय है तो मैं 2-3 स्टॉक्स, एक स्टॉक और है स्पाइस जेट, जो बहुत ही बॉटम लेवल पर आज अभी काम कर रहा है। इट इज ट्रेडिंग एट 37 रुपीज 63 के पास में, 6% आज अप है। तो मेरे हिसाब से इसमें एक अपसाइड का मूवमेंट बनता है। सिमिलर ट्रेड विल बी गिवन टू आवर मेंबर्स ऑल्सो। तो मेरे हिसाब से इसमें एक बाइंग व्यू बनता है, शॉर्ट टर्म के लिए भी और मिड टर्म के लिए भी। और ज्यादा से ज्यादा अगर आपको इसका स्ट्रेच करना है तो 1 साल का व्यू नजरिया लेकर के चल सकते हैं। तो 37 रुपए के आसपास है, 37 रुपए 60 पैसे के आसपास है। 42 रुपए से लेकर के 42, 45, 48, 50, 55, 60, 65, 70, ये सारे ऐसे फेजेस में टारगेट्स हैं। ये इसलिए मैंने बोला है पूरा, ताकि आप जैसे जैसे टारगेट हिट हो आप ट्रेलिंग करते करते चलें, क्योंकि इसमें आपको एक अच्छा मौका एक मोमेंटम में बन जाएगा। पहला टारगेट था आपने 42 बोला है, 42 रुपीज, 42 से 70। हाँ, अरे 70 तो बहुत दूर है मैम, लेकिन पहले थोड़े से मतलब बता दीजिए ताकि लोगों को। पहले 42, फिर बोला दूसरा क्या 45? 42, 45, हर एक टारगेट लगभग 10 से 11% के डिस्टेंस पर है। हाँ, मतलब क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 70 तक ना रुकना चाहें। अगर वो 4-5 रुपए लेकर के, 10 रुपए लेकर के अगर निकलना चाहें, तो उनके लिए भी मैं चाह रहा था कि ताकि थोड़ा सा आप आराम से स्पेसिफिक होके बोल दें। तो वो तो 42 रुपए, 42 रुपीज, 45, 48, 50, 55, 60, 65, 70, 1 साल तक के व्यू है ये। अच्छा। और जो स्टॉप लॉस है वो 32 रुपीज का है। 32 रुपए का स्टॉप लॉस।
तो पूरा मतलब आपने बता दिया कि अब स्पाइसजेट की उड़ान जो है वो थमने वाली है नहीं, 1 साल के अंदर धुआंधार रफ्तार। लेकिन अभी के लिए जो है, ताकि आगे रिविजिट करेंगे, अम्बाला मैम को हम बुलाते रहेंगे, तो जब पहला टारगेट और दूसरा टारगेट जो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो अचीव हो जाए, उसके बाद हम इस पर जो है अगले टारगेट पे बात करेंगे। अभी 32 रुपये का एक स्टॉप लॉस रख करके 42 और 45 का टारगेट रखिए। 6% की आज तेजी है, करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं, है ना मैम? हाँ जी। और दूसरा स्टॉक है जो न्यूली लिस्टेड था, ओरकला इंडिया। ओरकला इंडिया में आज के डेट में 690 के आसपास ये चल रहा है, और अच्छे डिप के बाद में 450-45 के आसपास, सॉरी 645-50 के आसपास ये डिप लगा के आए, और अभी ये 680-90 के पास में है। यहाँ से खरीदारी का व्यू बनता है। स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए यहाँ से 635 रुपए का। टारगेट की एक्सपेक्टेशन रखे यहाँ से 715 से लेकर के फ्रेश हाई, जो मतलब अभी रिसेंट हाई बना था 770 के ऊपर के भाव को हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो 715-770 के लिए ओरकला इंडिया में भी एक व्यू रखा जा सकता है बाइंग का। चलिए, और ये 2 महीने का व्यू है। ठीक है, 2 महीने का व्यू है, ये ध्यान रखिए। अभी हाल के लिस्टिक ओरकला इंडिया पे जो है खरीदारी की सलाह दी जा रही है। 690 के आसपास खरीदिए। टारगेट 715, 770 ये देखने को मिल सकते हैं। 715, 770 और स्टॉप लॉस आपको जो सजेस्ट किया गया है वो है 635। तो ये यहाँ पर राय जो है निकल करके आई है। ओरकला अगर हो सके तो हम दिखा सकें, अगर तो एक बार दिखाइएगा। 687 पे आ गया है। अगर हम इसका गूगल फाइनेंस का चार्ट ORKLA के नाम से है, और ये जो है इस समय 687 के आसपास ट्रेड करता हुआ 3% से ज़्यादा की मजबूती और नए उच्चतम स्तर यहाँ पर बनते हुए यहाँ पर। लेकिन आप लेवल्स नोट कर लीजिए, 715 और 770 2 टारगेट रख सकते हैं। 635 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाने की सलाह दी जा रही है। चलिए, इसी के साथ इस सेगमेंट को हम यहाँ पर अब करेंगे समाप्त।